नमस्ते आप सभी लोगों को। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे सीबीटी थेरेपी के बारे में। सीबीटी थेरेपी का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, डेली लाइफ में उसका क्या यूज़ है, जो आपको कौन कौन सी मानसिक बीमारी में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, चलिए बात करते हैं सीबीटी थेरेपी के बारे में। सीबीटी थेरेपी जितनी भी मानसिक बीमारियाँ होती है उसमें यूज़फुल हो सकता है। ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, है ना, नेगेटिव थॉट्स जो आपके मन में आते हैं उसमें काफ़ी कारगर साबित होता है। ज़्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट में हम लोग सीबीटी थेरेपी का यूज़ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि सीबीटी थेरेपी का जो काम है वो मेडिसिन से ज़्यादा वर्क करता है माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट के लिए। जानते हैं सीबीटी थेरेपी का फुल फॉर्म क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति के जो विचार हैं, व्यक्ति के जो थॉट्स आते हैं किसी भी इवेंट्स को लेकर के, उसको हम लोग पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश करते हैं। सीबीटी थेरेपी में हमारे जो सोचने समझने की क्षमता है, जो हम लोग सोचने का जो तरीका है, उस पे ज़्यादातर काम किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति मिला और वो आपसे बात नहीं किया, तो हम लोग तुरंत एनालाइज़ कर लेते हैं कि अच्छा, ये व्यक्ति अब मेरे को पसंद नहीं करता है, इसको कोई और पसंद आ गया है, ठीक है, मेरे को इग्नोर कर रहा है। दूसरा हम ये सोच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप सर्कल है और वो आपको जानता है, जैसे कि मान लीजिए आपका फैमिली ग्रुप हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल ग्रुप हो गया और वो आपके सामने बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं आपको देखते हुए। तो आप क्या सोचने लग सकते हो कि अच्छा, ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और मेरे बारे में हमेशा बुरा ही बात करते हैं, है ना। सब लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव थॉट्स जो है डेवलप होता है किसी व्यक्ति में। हम लोग सीबीटी थेरेपी द्वारा इसी कॉग्निशन पे काम करते हैं, इसी नेगेटिव थॉट्स पे काम करते हैं कि उसको पॉजिटिव थॉट्स उनके अंदर डेवलप किया जा सके। लाइफ में डे टू डे आप कुछ ना कुछ इवेंट को फेस करोगे, कुछ ना कुछ आपके साथ होगा ही। जैसे आप सुबह उठें, घर में मम्मी से बात करोगे, फैमिली से बात करोगे, फ्रेंड सर्कल से बातें होंगी, काम में जाओगे, कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, ठीक है। तो डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन उसके उस सिचुएशन को आप गलत वे में ले लेते हो। जो आपको चीज़ें दिखाई देती हैं उसके प्रति आप गलत नेगेटिव थॉट्स सोचने लगते हो, ठीक है, या गलत चीज़ आपके दिमाग में आ जाता है। आप उस गलत इवेंट तो सामान्य तौर पे सही है, लेकिन आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से आपका जो इमोशंस है वो नेगेटिव हो रहा है। इमोशंस के नेगेटिव होने से, इमोशंस नेगेटिव मतलब कि गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट आना, बदला की भावना आना, ठीक है, नेगलेक्ट फील करना, लोनली फील करना। देन नेगेटिव इमोशंस के कारण क्या हो रहा है, नेगेटिव व्यवहार कर रहे हो। अब आप क्या करो, आप बात नहीं करोगे क्या, आप गुस्सा वाला व्यवहार करोगे, आप चिड़चिड़ाहट महसूस करोगे, शारीरिक रूप से भी आप देख सकते हो कि आपको सर दर्द हो रहा है, थकावट हो रहा है, ठीक है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, आप अपना काम में कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो। अब इस नेगेटिव इमोशंस के कारण नेगेटिव व्यवहार कर रहे हो। नेगेटिव व्यवहार के कारण सामने वाला व्यक्ति जो है वही देख रहा है कि शायद आप परेशान हो, तो आपसे थोड़ी देर बाद बात किया जाएगा। अब इसके इस सिचुएशन के कारण आपके दिमाग में फिर से एक नेगेटिव सिचुएशन को जन्म दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सर्कल वाइज चलती रहती है। सीबीटी थेरेपी में इसी सर्कल को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। चलिए जानते हैं सीबीटी थेरेपी के बारे में। सीबीटी थेरेपी में हम लोग किसी भी के कॉग्निशन पे काम करते हैं, किसी के सोच पे काम करते हैं कि कैसे उसके सोच को पॉजिटिव वे में चेंज किया जाए। नेगेटिव सोच के कारण ओवर थिंकिंग होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, जिसके कारण हम लोग अपने डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते अपने डेली लाइफ में, काम में। तो उनको कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे आप खुद को और आने वाले जनरेशन को हेल्प कर सकते हो, छोटी छोटी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका डेली लाइफ इफेक्ट ना हो। सीबीटी थेरेपी की बात करें तो इसे डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी के लिए सीबीटी थेरेपी का कैसे यूज़ करेंगे, डिप्रेशन के लिए सीबीटी थेरेपी का कैसे यूज़ करेंगे, ओवर थिंकिंग के लिए सीबीटी थेरेपी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसके लिए मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिससे आप डेली लाइफ में खुद आप यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सीबीटी थेरेपी के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाओगे। क्योंकि जितना आप नेगेटिव थॉट्स के लिए प्रैक्टिस कर लेते हो, वैसे ही आपको पॉजिटिव थॉट्स के लिए प्रैक्टिस करना रहता है। सीबीटी थेरेपी में जो फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हैं, ABCDE। ए फॉर एक्टिवेटेड इवेंट, जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने देखा कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए घर में जो है सास और हस्बैंड आपस में बात कर रहे हैं, या सास और ननद आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिवेटेड इवेंट है, इसमें सामने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि वो लोग मेरे बारे में ही बुराई कर रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और नेगेटिव थॉट से आपके दिमाग में आता है, ठीक है। दूसरा, अब उस एक्टिवेटेड इवेंट के कारण आपका बिलीफ सिस्टम क्या बन रहा है, कि आप विश्वास के साथ कह रहे हो कि वो चीज़ें नेगेटिव ही हो रही हैं, वो चीज़ें गलत ही हो रही हैं, ठीक है। ये आपका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है। सी फॉर कॉन्सिक्यूशन, यानी शारीरिक व्यवहार या
तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इमोशंस के साथ आपका व्यवहार। आपको इमोशंस गुस्सा वाला आ रहा है तो आप उससे बात नहीं करोगे। आपको चिड़चिड़ाहट वाला इमोशंस आ रहा है तो आप इरिटेट होगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको इमोशंस बदला वाला आ रहा है तो आप उससे बदला लेने के बारे में सोचोगे। कई बार शरीर में दर्द या शरीर में थकावट सा भी फीलिंग्स आता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब था कि शरीर में इमोशंस के कारण आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये ए बी सी में तो क्लाइंट का ये काम रहता है, लेकिन डी में हम लोग काउंसलर उससे पूछते हैं डिस्प्यूट में कि क्या आपके पास प्रूफ है। तो डिस्प्यूट इमोशंस में क्या करते हैं, नेगेटिव इमोशंस की जगह पॉजिटिव इमोशंस डेवलप करते हैं। नेगेटिव विचार की जगह पॉजिटिव विचार क्लाइंट के मन में डालते हैं, या फिर बहुत सारे पॉजिटिव मल्टीपल आंसर उनके सामने रखते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि क्या डिस्प्यूट इमोशंस डालने के बाद उसके में क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। ई फॉर इफेक्ट, डिस्प्यूट इमोशंस के बाद ई फॉर इफेक्ट देते हैं कि जो हम लोग पॉजिटिव इमोशंस उसके अंदर डाले, पॉजिटिव ऑप्शंस दिए, पॉजिटिव रिस्पांस के बारे में बताएं कि आप ऐसे भी रिस्पांस दे सकते थे। तो उनके बाद उसका इमोशंस चेंज हुआ या नहीं, उसके इफेक्ट को देखते हैं। ABCD जो इफेक्ट हम लोग बता रहे हैं CBT थेरेपी में, जो आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए सामने कोई काउंसलर है आसपास या साइकियाट्रिस्ट है, आप उसके पास भी जाके कंसल्ट ले सकते हैं। लेकिन CBT थेरेपी को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव होगे, उतना ज़्यादा आपको सिचुएशन पॉजिटिव लगेगा और उतने ज़्यादा आप हैप्पी फील करोगे। ये ABCD में एक्टिवेटेड इवेंट को पूछा जाता है क्लाइंट के कि आप जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फैमिली मुझे इग्नोर कर रही है, तो वो इवेंट को बताएगा, ठीक है। अब वे इवेंट के कारण क्या कर रहा है, वो बिलीफ सिस्टम बता रहा है कि अब मेरे को क्या बिलीफ हो गया कि वो लोग मेरे को नेग्लेक्टफुल करवाते हैं, वो लोग मेरे को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। अब C4 क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या, उस बिलीफ सिस्टम के कारण उसका इमोशंस उनको दिखाई दे रहा है कि घबराहट वाला, या फिर मान लीजिए कि छोड़ के चला जाएगा, इस तरह का इमोशंस आ रहा है, या फिर नेगलेक्ट वाली फीलिंग्स आ रही है। उस इमोशंस के कारण शारीरिक व्यवहार भी देखने को मिल रहा है ना, कि इरिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रहा है, गुस्सा वाला व्यवहार कर रहा है, ठीक है, नफरत वाला व्यवहार कर रहे हैं, ठीक। अब इन तीनों पे काम करते हैं काउंसलर, जिसको डिस्प्यूट बिहेवियर बोला जाता है, या डिस्प्यूट सोच, यानी उनके सोच को हम लोग डी फॉर डिस्प्यूट में उनको चेंज करते हैं, उनके जो थॉट्स हैं उन पे काम करते हैं। तो उनको हम लोग प्रूफ पूछते हैं कि क्या प्रूफ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला नेगलेक्ट कर रहा है, या सामने वाला आपसे बात नहीं कर रहा है, या जानबूझ के बात नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज डिसिप्लिन, यानी कि मल्टीपल उसको पॉजिटिव आंसर दिए जाते हैं, पॉजिटिव ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये भी हो सकता था उसके जगह पे, जो आप सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यवहार जो कर रहा है इस तरह से कर रहा है, ठीक है। एंड ई फॉर इफेक्ट, आप जो मल्टीपल ऑप्शंस पॉजिटिव उसके सामने रखें, अब उसके बाद उसका इफेक्ट क्या पड़ा। CBT थेरेपी को समझाने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है या कोई व्यक्ति है ना, या आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप अपने घर में काम कर रहे हैं और सामने जो है आपकी ननद या सास, या फिर आप कई बार फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आप देखते हो कि फ्रेंड सर्कल में आपस में लोग बात कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव सोच आता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सामने वाला जो बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, और मेरे बारे में ही वो लोग नेगेटिव ही बात करते हैं, मेरे बारे में बुराई ही करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, एक्टिवेटेड इवेंट हुआ। अब के कारण आपका बिलीफ सिस्टम क्या बन रहा है कि आप बोल रहे हो कि अब मैं उनसे बात नहीं करूँगी, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो लोग जानबूझ के आपसे बात नहीं करते और वो लोग आपस में आपके बुराई कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड क्या हुआ, इस इमोशंस के कारण, इस बिलीफ के कारण आपका इमोशंस क्या डेवलप हुआ, नेगलेक्ट करने का, ठीक है, इरिटेट होने का, गुस्सा आने का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्लाइंट को बोल सकते हैं कि क्या प्रूफ है, या क्या, क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके बारे में बुराई ही सोच रहे हैं। वो लोग हो सकता है कि आपस में वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हो, अदर टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हों, या कहीं जाने को लेके प्लानिंग कर रहे हों, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हो, या आपका अच्छाई भी तो डिस्कस कर सकते हैं। तो आप ऐसा ही क्यों सोच रहे हैं कि वो आपकी ही बुराई कर रहे हैं, या आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हैं, ठीक है, पहले। अब ये चीज़ें जब हम डी फॉर डिस्प्यूट में रखते हैं, जिसमें उसको मल्टीपल ऑप्शंस, उसको पॉजिटिव वे में दिखाया जाता है, पॉजिटिव सोच के बारे में मल्टीपल ऑप्शंस दिखाया जाता है, तब उसको क्या हो सकता है, जो उनके नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग आ रही हैं, वो चेंज होते हैं इफेक्ट में। क्या वो सोच सकता है कि हाँ, नहीं मैं गलत थी, या मेरा सोच गलत था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तब वो जो इमोशंस बदला वाला आ रहा था, इरिटेट वाला आ रहा था, वो चेंज होके वो पॉजिटिव फीलिंग्स आएगा, वो हैप्पी वाला फीलिंग्स आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, इसके लिए प्रैक्टिस करना रहता है। CBT थेरेपी को जितने ज़्यादा आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे हर एक इवेंट के साथ, उतने ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करोगे, उतना ज़्यादा आप डेली लाइफ को पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हो, और आप डेली लाइफ को एंजॉय कर सकते हो।
एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है? अब उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया, यहाँ पे एक्टिविटी ड्रिवन क्या हुआ कि सामने वाले ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड क्या होगा कि आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या बन रहा है कि अच्छा, वो व्यक्ति जो है ऐसा ही करता है, मेरे साथ अब बात नहीं करना चाह रहा, है ना? अब उसको मेरी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, अब उसको किसी दूसरे के साथ अच्छा लगता है, या ठीक है? अब आप थर्ड क्या सोच रहे हो कि आपका इस बिलीफ सिस्टम के कारण आपका इमोशंस क्या डेवलप हो रहा है, आपके बदला लेने की भावना, या नेगलेक्ट फील कर रहे हो, या लोनलीनेस फील कर रहे हो, या चिंता हो रही है आपको कि अब वो मुझसे दूर जाने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट यानी मल्टीपल पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके सामने रख सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो फ़ोन साइलेंट में रखा हो, ठीक है? या फिर मान लीजिए वो कहीं ज़रूरी काम में फंसा हो, है ना? ट्रेन चढ़ने के टाइम पे भी हम लोग कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फिर ट्रैवलिंग के टाइम पे भी कई बार हम लोग को मोबाइल की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो ये जितने ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्लाइंट के सामने रखोगे, उतना जल्दी उसका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, और ये जो नेगेटिव सर्कल बना हुआ है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव ऑप्शंस देने के बाद उसको क्या बिलीव होगा, हाँ, कि मेरी सोच गलत है ना? वो व्यक्ति जानबूझ के नेगलेक्ट नहीं कर रहा था, वो कहीं बिज़ी हो सकता है। अब उसके प्रति वो क्या कर रहा है, काइंडनेस वाला या फिर हैप्पी वाला फ़ील कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे उसके हम लोग नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे साथ डेली लाइफ में होता है, ठीक है? क्योंकि हमारे अभी डिजिटल इंडिया में कई बार पेशेंस धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को हम लोग फेस करते हैं। सीबीटी थेरेपी की बात करें तो थिंकिंग में चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग को चेंज किया जा सकता है, ओवर थिंकिंग को कम किया जा सकता है, ओसीडी में हेल्प कर सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी के जितने टाइप्स है उसमें हेल्प किया जा सकता है, डिप्रेशन में भी काफ़ी कुछ हद तक हम लोग हेल्प कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट वाले पेशेंट को काफ़ी हेल्प मिलता है, लेकिन सीबीटी थेरेपी को यूज़ करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, डिपेंड करता है कि जो सामने वाले पर्सन है उसको कितने समय से ये चीज़ें हो रही हैं। सीबीटी थेरेपी में सोच पे काम किया जाता है, उसका नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करने के लिए काम किया जाता है, ताकि हम लोग उसको पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप उनके पास जा सकते हैं जो अंदर से ही पॉजिटिविटी रखते हैं, या ऐसा काउंसलर जो बहुत ज़्यादा उसमें काम किया हो, है ना? जो इस चीज़ में ट्रेनिंग लिया हो, है ना? जो ट्रेनिंग पर्पज़ के हिसाब से आपको सिखा सकता है, बता सकता है, उससे आप सजेशन ले सकते हो, या खुद भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो, है ना? देखिए, सीबीटी थेरेपी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो लोग ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हैं, या जिनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, या जो लोग फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या होगा, कब होगा, ठीक है? तो उन लोगों के लिए हम लोग सीबीटी थेरेपी दे सकते हैं, या आप खुद उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली हर किस चीज़ के लिए वीडियो बना सकूँ, है ना? प्रॉमिस तो नहीं करूँगी, बट देखते हैं कि किस-किस प्रॉब्लम को लेकर आप परेशान हो। आप अपने टॉपिक को, आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को सीबीटी थेरेपी का यूज़ करना बता सकूँ। थैंक यू।